फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मैं काफ़ी सालों से फेस कर रही हूँ अपने ऑटिज़म बच्चे के साथ। और उससे थोड़ा-सा टैकल करने की, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा-सा ईज़ी बनाने के लिए कुछ मैंने अपना माइंडसेट तैयार किया है और वो माइंडसेट मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, जिससे ऑटिज़म पेरेंट्स की लाइफ़ ईज़ी हो जाएगी। और थोड़ा-सा भी अगर ईज़ी होती है, तो वो उनकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि होता क्या है। देखिए, जब हम बहुत टाइम से काम करते हैं अपने ऑटिज़म बच्चे के साथ, चाहे वो थेरेपी सेंटर पे हो, चाहे वो घर पे हो, और कंटिन्यूअसली काम करते जाते हैं, तो इम्प्रूवमेंट भी आते हैं। और इम्प्रूवमेंट आते हैं, तो बच्चे काफ़ी चीज़ों में अपनी लाइफ स्किल्स में ईज़ी वे में काम करने लगते हैं। उनके साथ हमारी लाइफ भी आसान हो जाती है, वो चीज़ों को सीखने लगते हैं। अपनी डेली की जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने में सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं। पर कभी-कभी ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे आते हैं जो बच्चे अचानक से चीज़ों में अजीब सा बिहेवियर करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ़ील करते हैं। और उस समय वो जो अपनी डेली लाइफ़ की जो चीज़ें होती हैं, डेली के काम होते हैं, उन्हें वो अच्छे से नहीं कर पाते, या किसी-किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर कर सकते हैं, जिसे हम बेसिक टॉयलेट या पॉटी या फिर खाना खाना या फिर कहीं जाना-आना, इन हर चीज़ों में आप देख लीजिए, कभी-कभी बच्चे उस तरीके से बिहेव नहीं करते जैसे वो एक पैटर्न में बिहेव कर रहे हैं। मोस्टली ये ऑटिज़म बच्चों के साथ होता है कि उनका बिहेवियर सडन कभी ना कभी चेंज हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो एक ऑटिज़म पेरेंट है, वो एक हैबिट में आ गया है कि हाँ, मेरा बच्चा सेट हो गया है, ऐसे-ऐसे कम से कम इन कामों को तो कर सकता है। मगर अचानक से जब वो नहीं कर पाता है, अचानक से जब वो कुछ भी करना नहीं चाहता है, कर ले रहा है फिर भी नहीं करना चाहता है, तब क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाता है कि अरे, हमने इतने सालों से मेहनत की, इतना करा, और उसके बाद भी अचानक से ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत ख़राब बिहेवियर कर रहा है। तो हमें उस समय अगर ये सोच के गुस्सा खुद पे भी करेंगे और उस बच्चे पे भी जिसको ऑटिज़म है, उस पर भी गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि ये एक कॉमन सी बात है कि अगर आप डेली लाइफ़ में स्ट्रेस फ़ील कर रहे हो, सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हो एज़ ए ऑटिज़म पेरेंट, तो गुस्सा कभी ना कभी आना ही है। तो अगर हम इस जगह पे जहाँ पर हम गुस्सा कर रहे हैं बच्चे के साथ, अपने ऊपर खुद पर गुस्सा कर रहे हैं, उस टाइम पर हम ये माइंडसेट चेंज कर लें कि हाँ, ये बहुत कुछ कर रहा था, अब ये कुछ भी नहीं कर रहा है। उसकी जगह ये माइंडसेट करें कि अगर हम एक छोटे बच्चे को पालते हैं, वो छोटा बच्चा वो कुछ भी नहीं कर पाता है। उसकी सुसु, पॉटी, खिलाना, पिलाना, घुमाना, सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और हम उसे बहुत खुशी से करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो नहीं कर सकता है। तो हम उसकी सारी चीज़ें कर रहे हैं और उस समय हमें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमें पता है हमारा माइंडसेट है। तो हम अगर यही माइंडसेट एक ऑटिज़म बच्चे के साथ करके देखें कि हम मेहनत कर रहे हैं, जिस दिन वो अच्छे से परफॉर्म करता है, अच्छे से रहता है, वो दिन बहुत अच्छा है। जिस दिन वो नहीं कर पा रहा है, तो हमें ये नहीं सोचना है कि वो नहीं कर पा रहा है गुस्सा करे, बल्कि ये सोचना है कि ये वो कर नहीं सकता है, तो हम उसे एक अपनी आदत में बना लें कि हमें उसके साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। आज उसको बहुत ज़्यादा हेल्प करनी है उसकी लाइफ़ के काम में, बहुत ज़्यादा उसे कम्फ़र्ट देना है कि हाँ, तुम ये करना सीख जाओगे, मगर अगर आज नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं, हम आपकी हेल्प कर देते हैं। तो अगर हम ये माइंडसेट अपनाएंगे कि हाँ, वो ये नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कि मुझे सिखाएंगे नहीं कल करने के लिए, ज़रूर सिखाएंगे, मगर कभी अगर ऐसा दिन खराब जाता है तो उस पर हम ये समझ लें कि हाँ, इसकी कैपेबिलिटी में नहीं है, भगवान ने इसे इतनी क्षमता नहीं दी है कि वो टोटली 100% सारे दिन अच्छा बिहेव कर सके। तो लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। जब से मैंने ये सोच लिया कि हाँ, बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, तो वो सारे दिन अच्छा बिहेव नहीं कर सकता है, उसके सारे दिन साल के, सारे दिन महीने के एक जैसे नहीं हो सकते, कभी ना कभी उसके साथ कोई ना कोई अजीब बिहेवियर हो जाएगा। और उसके लिए मुझे अपना माइंड तैयार रखना है, कूल रखना है, स्ट्रेस लेनी ही नहीं है, क्योंकि ये नहीं कर सकता है, एक छोटे बच्चे की तरह उसे हैंडल करना है। उस दिन सच में मुझे गुस्सा नहीं आया, ये बहुत ही कम गुस्सा आया, और उससे क्या हुआ कि मेरी लाइफ ईजी हुई। मेरी लाइफ ईजी होने से उस बच्चे की लाइफ ईजी हुई। उसे मैं गुस्सा नहीं करूँगी तो उसका भी एक कंफर्ट लेवल हो जाएगा। तो ये आप तरीका अपनी तरफ से ट्राई करके देखिए। एज ए ऑटिज़म मॉम, एज ए ऑटिज़म पेरेंट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप एक ऐसा माइंडसेट ट्राई करते हो। अगर आपको मेरी थॉट पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर कीजिए उन लोगों को जिनको इस तरह के थॉट्स की ज़रूरत है।